Hey guys, this is me Abdul Momin and welcome back to my YouTube channel. In this video, we will discuss how to record liability, income and capital, and I will also share a trick for you to remember all the rules of debit and credit without even memorizing them. So let's begin. Rules for recording liability. Rule number 1 says to increase a liability we make a credit entry. मतलब जब भी हम किसी से उधार लेंगे तो हम उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे. And the second rule says to decrease a liability we make a debit entry. मतलब जब हम उधार वापस कर देंगे तो हम उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे. अच्छा जी, इस एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं वरना आप लोग एक्सपेंस और लायबिलिटी के एग्जाम्पल में कंफ्यूज हो जाएंगे. यहाँ पर हम लिख लेते हैं bought goods on credit and the repayment of, यहाँ पर लिख लेते हैं amount, and the repayment of amount was done by 15 July 2022. For example, Mr. X bought goods on credit from Mr. AM on 3rd July 2022. इस एग्जाम्पल में हम लोग मिस्टर एक्स हैं और हम लोगों ने मिस्टर एम से उधार पर सामान खरीदा है 3rd जुलाई 2022 को. एंड द रीपेमेंट ऑफ अमाउंट वाज डन बाय 15 जुलाई 2022. 15 जुलाई को हमने उनको पैसे वापस कर दिए. तो जो 3rd जुलाई को हमने सामान खरीदा है उधार पर, मतलब लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं. तो हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे 3rd जुलाई मिस्टर ए एम, और ब्रैकेट में लिख लेंगे अकाउंट पेबल. और जब हम पैसे दे देंगे 15 जुलाई 2022 को, लायबिलिटीज हमारी कम हो जाएगी. जब लायबिलिटीज कम हो जाएगी तो हम उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे. तो डेबिट साइड पे हम रिकॉर्ड कर लेंगे पेमेंट टू ए एम. Next is rules for recording capital. Rule number 1 says to increase a capital we make a credit entry. मतलब जब भी बिजनेस ओनर कोई भी कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा तो वो उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेगा. एंड द सेकंड रूल सेज टू डिक्रीज अ कैपिटल वी मेक अ डेबिट एंट्री. मतलब जब भी कैपिटल कम होगा तो हम उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स वाई जी का बिजनेस था तो 50% शेयर्स किसी और के पास थे और 50% शेयर्स मिस्टर एक्स वाई जी के पास थे. तो मिस्टर एक्स वाई जी ने मजीद शेयर्स खरीद लिए, अपनी ही कंपनी के मजीद शेयर्स खरीद लिए. द अमाउंट वाज ट्रांसफर्ड टू द एजेंट बट द शेयर्स वर नॉट इशूड ऑन हिज नेम येट. मतलब एजेंट ने तो उनको फोन करके बोल दिया होगा कि आप अमाउंट ट्रांसफर कर दे मुझे और मैं आपके नाम के शेयर इशू कर देता हूँ. तो मिस्टर एक्स वाई जी ने अमाउंट ट्रांसफर कर दी लेकिन शेयर्स अभी तक इशू नहीं हुए. तो जब मिस्टर एक्स वाई जी ने अमाउंट ट्रांसफर कर दी मतलब उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी. जब इन्वेस्टमेंट हो गई तो कैपिटल इंक्रीज हो गया, और जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो हम उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं. जब बिजनेस में कैपिटल आता है तो कैपिटल इंक्रीज होता है, और जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो हम उसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर लेंगे शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड. Mr. XYZ discovered that due to political change, the price of the share will fall. So he told the agent to cancel the shares and return his amount. मतलब भाई गवर्नमेंट चेंज हो रही थी तो मिस्टर एक्स वाई जी ने सोचा कि शेयर की प्राइस गिर जाएगी, तो उन्होंने अपने एजेंट को बोला कि अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी शेयर्स इशू मत करना और मेरी अमाउंट मुझे वापस कर दो. भाई कैपिटल तो इन्वेस्ट हो गया था ना, अब वो ये कह रहे हैं कि भाई मेरी अमाउंट मुझे वापस कर दो और ये शेयर्स कैंसिल कर दो. मतलब वो कह रहे हैं कि कैपिटल को डिक्रीज कर दो, और जब कैपिटल को डिक्रीज करते हैं तो वो हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं. जब भी कैपिटल को कम करेंगे वो हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे. हम यहाँ पर लिख लेंगे कैपिटल रिडक्शन. कैपिटल कम हो गया ना तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कैपिटल रिडक्शन. रूल्स फॉर रिकॉर्डिंग इनकम. रूल नंबर 1 says to increase an income we make a credit entry. मतलब जब भी हमारे पास कोई इनकम आएगी तो हम उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे. रूल नंबर 2 says to decrease an income we make a debit entry. मतलब जब भी हमारे पास इनकम कम होगी तो हम उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए बी सी सोल्ड गुड्स फॉर कैश. मतलब मिस्टर ए बी सी ने कैश सेल्स करी हैं. सेल्स हमारी इनकम है. जब इनकम इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं. तो क्रेडिट साइड पे हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे सेल्स. लेटर इट वाज डिस्कवर्ड दैट द आइटम्स ही सोल्ड वाज डैमेज्ड
So his customer returned those damaged goods to him. जब कस्टमर्स आइटम्स वापस कर दे उसको हम कहते हैं सेल्स रिटर्न्स। जब सेल्स रिटर्न हो गई तो वो इनकम को कम करती है, और जब हमारी इनकम डिक्रीज होगी तो हम उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। तो डेबिट साइड पे हम रिकॉर्ड कर लेंगे सेल्स रिटर्न्स। That's it for today. I hope this video will help you in recording liabilities, income and capital. In the next video, I will share a trick with you guys to remember all the rules of debit and credit without even memorizing them. Please like this video and subscribe to my YouTube channel. Take care guys. See you in the next video. Bye bye.